हेलो दोस्तों, बुक्स एज पर आपका फिर से स्वागत है। आज की बुक समरी है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह बुक आपको यह सिखाएगी कि हमारे लाइफ में छोटे छोटे हैबिट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आप दुनिया बदलने की ताकत रखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी को। यह बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, हर रोज उसी रास्ते से काम पर जाना, लौटते वक्त हमेशा उसे एक होटल में खाना खाना, हमेशा उसे एक गार्डन में घूमने जाना, अपना मोबाइल इस्तेमाल करना और ना जाने कितने ऐसे काम हैं जो हम अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे करते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा आराम खोजता है, जिससे वो हैबिट्स बना लेता है ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। लेकिन इन हैबिट्स के नतीजे बहुत अच्छे या बहुत खराब हो सकते हैं। यह बुक हमें उन रीजंस के बारे में बताती है जिससे हम किसी भी हैबिट को अपनाते हैं। यह हमें बताती है कि क्यों किसी आदत को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है और क्यों किसी अच्छी आदत को अपनाना मुश्किल होता है। साथ ही यह बुक हमें बताती है कि किस तरह से हम बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स को आसानी से अपना सकते हैं। छोटे काम छोटे क्यों नहीं होते? आदतें किस तरह से बनती हैं? किसी बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाया जा सकता है? छोटे छोटे कामों का रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो एक दिन में आप कभी हेल्थी नहीं बनते, लेकिन एक दिन जरूर आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है। वैसे ही जब आप हर मॉर्निंग का खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ ईयर के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस खाने ने आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट डाला है। हम हर रोज ऐसे ना जाने कितने काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का रिजल्ट कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे काम को कंटिन्यूअस करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा नॉलेज की चीज़ों को सर्च करे और एक व्यक्ति हमेशा एंटरटेनमेंट सर्च करे, हालांकि देखने में तो लगता है कि वे दोनों इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल और हेल्थी रहें, तो अपने उन हर रोज़ की आदतों को आइडेंटिटी करने की कोशिश कीजिए। यह देखने की कोशिश कीजिए कि वो काम आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं तो खुद से क्वेश्चन कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 10 साल तक लगातार करते रहें तो आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे गैजेट या सुख सुविधा परचेस में बिताते हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद को आराम दे रहे हैं और 10 साल के बाद भी आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से ज़्यादा समझदार बनाने में या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब से 10 साल बाद शायद आप बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। हम उन कामों को बार बार करते हैं जिनसे हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है। आप जरा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज करते हैं। अब यह सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं, और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की हैबिट होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करें तो आपको मुंह से बदबू आने लगेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक रिवॉर्ड मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। इसे प्रूव करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस मंकी को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लेवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब रेड कलर की लाइनें दिखाई जाएं और उसके बाद लेवर को खींचा जाए तो मंकी को खाने के लिए फल मिलते थे। मंकी इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही रेड कलर की लाइनें उसे दिखती, वो लेवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक वाई की जरूरत होती है, जो हमें यह बताती है कि उस काम को करने का टाइम आ गया है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग अपने टेंशन से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे टेंशन में आते हैं तो यही उनका वाई होता है जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का टाइम आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से टेंशन में जाने के बाद शराब को याद करता है।
इस तरह से लगभग हर एक हैबिट इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ बैड हैबिट्स भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे हमारे लिए हार्मफुल हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले रिवॉर्ड को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। आने वाले लेसन में हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। न्यू हैबिट्स को बनाने के आपको अपना एनवायरनमेंट को बदलना होगा। अब जब आप जान गए हैं कि हमारी हैबिट्स किस तरह से बनती हैं, तो आइए उसका यूज करके यह जानने की कोशिश करें कि किस तरह से आप न्यू हैबिट्स को आसानी से अपना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक स्पेशल काम करने के लिए उकसाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं और वहां से खाने की खुशबू आती है, तो आप वहां पर खाने के लिए चले जाते हैं। उस खुशबू ने आपको ऐसा करने के लिए उकसाया। इसका मतलब यह कि अगर आप किसी नए काम को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं, तो उन चीजों को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको वो काम करने के लिए उकसाएं। अगर आप हर रोज सुबह एक्सरसाइज करने की हैबिट डालना चाहते हैं, तो अपने कमरे में हेल्थ से संबंधित फोटो लगा दीजिए, ताकि हर रोज सुबह उठते ही आप अपनी हेल्थ बनाने के लिए एक्सरसाइज करें। अगर आप चाहते हैं कि आप गुड और हेल्थी खाना खाएं, तो अपने फ्रिज में हमेशा हेल्थी खाना रखिए। हो सके तो हेल्थी पीपल के साथ रहना शुरू कीजिए, ताकि उनकी हेल्थ देखकर आपका मन करे कि आप भी उनकी तरह सेहत बनाएं, और इस तरह से आप हमेशा अच्छा खाना खाएंगे। इसके अलावा एक तरीका यह है कि आप उस नए काम को अपनाने की अच्छी प्लानिंग करें। एग्जाम्पल के लिए, आप खुद से सिर्फ यह मत कहिए कि आप अब से अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, बल्कि आप ऐसा करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाइए। आप यह तय कीजिए कि आप रोज सुबह उठकर क्या करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे। अगर कभी आपको पिज्ज़ा खाने का मन करे, तो आप खुद को कैसे रोकेंगे, किस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, अपने फ्रिज में कौन कौन से खाने को रखेंगे। इस तरह से आप पूरे तैयार हैं, और अब इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि आप इंडीड उस काम को करेंगे। एक न्यू हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हर काम को करने से आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। इसका यूज करके आप अपने अंदर बहुत सी हैबिट्स को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्थ बनानी है, तो आपको हेल्थी खाना खाना होगा। लेकिन हेल्थी खाना खाने से आपको मजा नहीं आता। तो किस तरह से आप इस हैबिट को अपना सकते हैं? इसका इजी सा तरीका यह है कि उस काम को किसी ऐसे काम से जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मजा आता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहानियों का शौक है, तो खुद से कहिए कि अगर इस वीक्स आप हर दिन हेल्थी खाना खाएंगे, तो आप संडे के दिन एक कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही, अगर आपको अपना काम टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप खुद से कहिए कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आप संडे को मूवी देख सकते हैं। जब हम किसी काम से मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन में डोपामीन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है, जिससे हमें अच्छा लगता है। इसलिए कुछ लोगों को दिन में ख्वाब देखने की हैबिट पड़ जाती है, क्योंकि वे खुली आंखों से सपने देखकर खुद को मर्सिडीज में घुमाते रहते हैं, और इससे ही उन्हें मजा आता है। ये खूबी हम सभी में होती है, और इसलिए अपनी अगली ट्रीट के बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन वो ट्रीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना काम कंप्लीट करेंगे। इसलिए उसे पाने के लिए आपका उस काम में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट्स ने डोपामीन के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उनके ब्रेन में इलेक्ट्रिक रैड डालकर उनके डोपामीन का निकलना बंद कर दिया। इसका आउटकम यह हुआ कि उन चूहों ने खाना पीना तक छोड़ दिया। उन्हें भूख तो लगती थी, लेकिन खाना खाने के बाद जो आराम मिलता है, वो नहीं मिलता था। अब क्योंकि उन्हें उस काम को करने में मजा नहीं मिल रहा है, उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया। कुछ दिनों में प्यास के मारे उनकी मौत हो गई। इसलिए अगर आप बोरिंग से बोरिंग काम को कंप्लीट करने पर खुद को एक ऐसा रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करें जिसके बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगता हो, तो आप उस काम को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। हम उन चीजों को अपना लेते हैं जो आसान होते हैं। हमारे ब्रेन को रेस्ट पसंद है, इसलिए वो हमेशा उन कामों को करना पसंद करता है जो आसान होते हैं। तो अगर आपको एक नई हैबिट बनानी है, तो आपको उसे इतना ईजी बनाना होगा कि आप उसे आसानी से अपना लें। ठीक इसी तरह अगर आपको एक बैड हैबिट को छोड़ना है, तो आपको उसे इतना डिफिकल्ट बनाना होगा कि आप उसे छोड़ दें। सबसे पहले बात करते हैं बैड हैबिट्स को छोड़ने की। इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक कम चलाएं, तो आप उसके ऐप को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए, और साथ ही जब भी आप ब्राउजर से फेसबुक यूज करें, तो हर बार उसे साइन आउट कर दिया कीजिए।
इस तरह से आपको फेसबुक चलाने के लिए बार बार गूगल पर उसे सर्च करके बार बार लॉग इन करना होगा, जिससे यह काम मुश्किल हो गया। अब आप आसानी से इसे छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने जूतों को अपने बेड के नीचे रखिए, अपनी जॉगिंग ड्रेस को अपने सामने कहीं रखकर सोइए, ताकि सुबह उठकर आपको सिर्फ भागने जाना हो। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी हैबिट को अपनाने के लिए 2 मिनट्स के रूल को अपनाइए। हमारा दिमाग छोटे कामों को पसंद करता है क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप खुद से यह मत कहिए कि आप हर हफ्ते एक बुक पढ़ेंगे, बल्कि यह कहिए कि आप सिर्फ 2 मिनट्स तक या सिर्फ 2 पेजेस पढ़ेंगे। इस तरह से हर रोज आप यह छोटे छोटे काम करते रहेंगे और एक टाइम आएगा कि आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। इन सब के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी। बिना उसके आप कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी गुड हैबिट्स को एक बार दोहराने पर खुद को कुछ रिवॉर्ड दीजिए। पहले के वक्त के लोगों को सिर्फ खाने की, रहने की और खुद को सेफ रखने की चिंता रहती थी। वे जंगलों में खाने के लिए घूमते थे और जब उन्हें खाना मिल जाता तो वे आराम से बैठ जाते थे। लेकिन आज के वक्त में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हुए काम करते हैं। हालात बदल गए हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी वही है। हम लॉन्ग टर्म को देखते हुए काम तो चाहते हैं, लेकिन उसे कर नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए हम शराब पीते हैं क्योंकि उससे हमें तुरंत राहत मिलती है, लेकिन वो 20 साल के बाद कैंसर का रूप ले लेगा। हमें यह पता है, लेकिन हम फिर भी उसे पीते हैं क्योंकि हमें उससे इमीडिएटली राहत मिलती है, और यही हमारी मेंटालिटी है। लेकिन एक्सरसाइज करने का बेनिफिट शायद हमें 2 साल के बाद देखने को मिले। उससे हमें तुरंत बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हम वो काम नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी तरह से अच्छी आदतों को एक बार दोहराने से खुद को किसी तरह का रिवॉर्ड दे सकें तो हम उसे जल्दी ही अपना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति को यूरोप घूमना था और साथ ही उसे बाहर खाना खाने की हैबिट थी। वो अपनी इस हैबिट से छुटकारा पाकर घर का हेल्थी खाना खाना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर में ही एक अकाउंट खोला जिसका नाम उसने ट्रिप टू यूरोप रखा। जब भी वो खुद को बाहर खाना खाने से रोक लेता तो वो उन पैसों को अपने उस अकाउंट में डाल देता। इस तरह से उसे यह देखकर खुशी मिलती थी कि उसका सपना पूरा होने वाला है, और इस खुशी को पाने के लिए वो बार बार वो काम करने लगा। कुछ टाइम के बाद उसकी बाहर खाना खाने की आदत छूट गई। खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए और अपनी गुड हैबिट्स को ना दोहराने के लिए खुद को पनिशमेंट दीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 साल की एज से अपने साथ एक नोटबुक रखते थे जिसमें वो उन 13 गुणों को लिखते थे जिन्हें उन्हें अपनाना है। अगर वे किसी दिन अपने सारे अच्छे कामों को दोहराते थे तो उस दिन वे उन सब पर टिक कर दिया करते थे, और जिस दिन वे अपनी कुछ हैबिट्स को किसी वजह से नहीं दोहरा पाते थे तो वे उसे क्रॉस कर देते थे। इस तरह से उन्हें टाइम के साथ यह पता लगने लगा कि वे किस हद तक अपनी गुड हैबिट्स को अपना रहे हैं। जिस दिन वे अपने सारे काम करते थे उस दिन वे सारे कामों को टिक कर दिया करते थे, जिससे उन्हें एक सुकून मिलता था। उस सुकून को पाने के लिए वे हर रोज अपनी उन गुड हैबिट्स को दोहराते गए, और उनकी सक्सेस के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से आप अपने पास एक ट्रैकर रखिए जिससे आपको यह पता लग सके कि आप कौन से काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। जब आप भी अपने सारे कामों को कंप्लीट होता हुआ देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, और इस तरह से आप यह पता लगा पाएंगे कि अब से 10 साल बाद आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। इसके अलावा आप खुद को हैबिट कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए। आप अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर एक डील साइन कीजिए। अगर किसी रोज आप अपनी गुड हैबिट्स को दोहराने में नाकाम होते हैं तो खुद को सजा दीजिए। ब्रायन हैरिस नैशविल के एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने फैसला किया कि वे अपना वजन कम रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने लिखा कि उन्हें किस तरह का खाना खाना है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। अगर वे किसी दिन वो सब काम नहीं कर पाते तो वे अपने ट्रेनर को $100 और अपनी पत्नी को $500 देते थे। इस तरह से वे अपने काम को ईमानदारी से करने लगे। ओवरऑल हम टाइम के साथ न्यू हैबिट्स बना लेते हैं क्योंकि उस काम को करने से हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। उस रिवॉर्ड को पाने के लिए हम बार बार उस काम को दोहराते हैं। अगर हम किसी अच्छे काम को दोहराने के लिए खुद को रिवॉर्ड दें तो हम उस हैबिट को आसानी से अपना लेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी बैड हैबिट्स को दोहराना खुद को लिए डिफिकल्ट बना दें तो हम उन्हें आसानी से छोड़ देंगे। एक न्यू हैबिट को अपनाने के लिए उसे किसी ओल्ड हैबिट से जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि आपको ध्यान करने की हैबिट डालनी है। आप इस हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उसे अपनी किसी ओल्ड हैबिट से जोड़ दीजिए। आप रोज सुबह कॉफी पीने के बाद ध्यान किया कीजिए।
आप खुद से यह कहिए कि रोज सुबह जब आप कॉफी पी लेंगे तो आप ध्यान करेंगे, या फिर ध्यान करने के बाद कॉफी पिएंगे। तो कैसा लगा समरी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी बुक का समरी सुनना है तो उस बुक का नाम कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। नमस्ते।